बांग्लादेश का हाल देख भगवा लहरा दो, बंगाल का हाल देख भगवा लहरा दो, पीओ के घर चाहिए तो फिर भगवा लहरा दो, हिंदू हो तो शान से भगवा लहरा दो। जैसे राजस्थान में लहराया, यूपी में भी लहराया, तो हरियाणा में लहरा दो, फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो। जी, तो आप समझ ही गए होंगे इस वक्त हमारे साथ इस चुनावी मंच पर जो मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कन्हैयालाल मित्तल जी के अलावा इतनी बुलंद आवाज और किसकी हो सकती है। इस चुनावी मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को जय सिया राम। जय सिया राम आप बोलते हैं, भगवा लहरा दो गाते हैं, तो फिर कांग्रेस पसंद क्यों आ गई थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम जिस जो हम करते हैं वो एक्चुअल में भजन है। हम गाने नहीं गाते, हम जागरूकता के लिए काम को करते हैं। और जब हम भजन करने जाते हैं तो वहाँ पर हर पार्टी के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कांग्रेस के नेता मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि आप भजन गाते हैं सनातन के लिए, हम भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पूरा कार्यक्रम में बीजेपी का कैप्चर्ड हुआ होता है, तो हम ना भजनों में आ सकते ना आ पाते। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हम किसी पार्टी में तो है नहीं, तो कम से कम उन लोगों को तो जोड़ें जो जुड़ना चाहते हैं। तो एक ख्याल मन में आया कि कांग्रेस को ज्वाइन करें और लोगों को जोड़े वहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ तो सब सनातनी है ही, वहाँ पर जोड़ें जहाँ पर कमी लग रही है। लेकिन लोगों का प्यार जो इतना मिला और लोगों की बातें जो आई, फिर मुझे लगा कि मुझे फैसला बदलना चाहिए। आपका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उस पर मंच पर कांग्रेस की एक पार्षद आती हैं और कहती हैं कि आपका गाना, आपका भजन सुनने के बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया और अब वो पार्टी छोड़ रही हैं और दूसरी पार्टी से जुड़ने जा रही हैं जिसका नाम लिया, और कांग्रेस पार्षद थी वो। उनका मन बदल गया, आपका मन था कांग्रेस में जाने का। सनातनी धर्म को लेकर, सनातन को लेकर आप कह रहे हैं कि आपका मन बदल गया, कांग्रेस ज्वाइन करने का जो विचार था वो आपने छोड़ दिया। तो क्या सोचा है अभी कहाँ जाना है? नहीं, जहाँ थे जहाँ है वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाना है। और आप खुद देखिए कि अगर हमारे भजन से कोई अपना मन बदलकर बीजेपी में आ गया, तो हम जो सोच रहे थे जाने की, हम सबको ही बदल के ले आते। तो बस इतनी सोच थी, सनातन की सोच थी, पॉलिटिक्स की कोई सोच नहीं थी, ना कभी होगी। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं तो राम का हूँ साहब, और राम सबके हैं। तो उसके चलते ही ये दिमाग में आया कि सबको जोड़ के चले हम। तोड़ने की बात हमने ना तो सीखी ना कभी करी, और सनातनी है तो वैसे ही जोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी जहाँ थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। बीजेपी में जाने का कोई विचार नहीं है? नहीं, कहीं जाने का विचार नहीं है। अब जहाँ हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो लोग भजनों को पसंद कर रहे हैं, आप देखिए एक ही दिन के अंदर करोड़ों मैसेजेस, करोड़ों ट्रोलिंग होना, लाखों ट्रोलिंग होना, इस बात को दर्शाता है कि लोग प्यार कितना करते हैं। आप इसको मत सोचिए कि वो क्या बोल रहे हैं। हम भी अपने बच्चे को तभी कुछ बोलते हैं जब हमें उस बच्चे से प्यार होता है। छोटे भाई को तभी बोलते हैं जब हम उससे प्यार करते हैं। अगर हम उसके बारे में चिंता ही नहीं करते या उसके बारे में सोचते नहीं, तो हम उसके लिए क्यों बोलेंगे। ठीक है, राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है आपके? देखो, वो भी अच्छे आदमी होंगे, कभी मिला नहीं मैं, लेकिन उनकी पार्टी जाने का विचार जरूर बनाया था आपने। पार्टी उनकी नहीं है, ये एक विचारधारा है जो कि देश के अंदर, आप खुद सोचिए ना, 60 साल तक भी तो एक पार्टी रही। उस समय क्या सनातनी नहीं थे देश में? लेकिन जागरूकता का जो मिशन शुरू हुआ, यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी बने, तो जो जय श्री राम का जो नारा दबा हुआ था, वो जो उठ के आया है, वो सोचने वाला विषय है। ऐसा ना हो भविष्य में हम देख पाएंगे आपको बीजेपी के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बीजेपी के साथ नहीं, मैं लेकिन उन सब के साथ हूँ जो सनातन के लिए आगे बढ़े हुए। लेकिन जो लोग सनातन धर्म को मलेरिया कहें, डेंगू कहें, तो उन लोगों के साथ सोचना पड़ेगा क्या करना क्या नहीं करना। गायक नहीं होते, भजन गायक नहीं होते, तो क्या पॉलिटिशियन होते कन्हैयालाल? नहीं, मैं बिजनेसमैन होता, कुछ ना कुछ काम कर रहा होता छोटा मोटा, वही सोच के खड़ा हुआ था। और आज भी जो मैंने फैसला लिया, आपको सच बताऊं इंडिया टीवी के माध्यम से, तो मैं अपने आप को वहीं देखता हूं जहां मैं 20 साल पहले, 26 साल पहले भजन शुरू किया था। क्योंकि मैंने खुद को बनाने के लिए गाना नहीं गाया कभी भी, मैंने गाया अपने खाटू श्याम जी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। सनातन की बात हमने 2021 जब 2017 में जब राम मंदिर का फैसला आया, तो मन में लगा कि कहीं ना कहीं कोई तो हमारे लिए कर रहा है,
तो क्यों नहीं उस बात को दुनिया तक पहुंचाई जाए। तो हर मंच से लगभग 2017 से हम लोग मोदी जी के बारे में बोलते आ रहे हैं, योगी जी के बारे में बोलते आ रहे हैं, इसलिए बोलते आ रहे हैं कि हमारे धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं डॉक्टर होता तो कहीं मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करता, मैं इंजीनियर होता तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात करता। मैं जिस विषय से आता हूं वो धर्म का विषय है, और अगर कोई हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहा है तो डंके की चोट पे उसका नाम लिया जाएगा, कहीं पे भी लिया जाएगा। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, एक वर्ड में आपको जवाब देना होगा। पहला सवाल मेरा है, गायक या राजनीति? गायक। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विनेश फोगाट या कैप्टन बैरागी? हरियाणा। कोई एक सलाह विनेश फोगाट को? नहीं, हमारी बहन है, वो हमारे साथ पैदल चली थी, 17 किलोमीटर पैदल चले थे, और रिंगत से खाटू श्याम जी हम पैदल चले थे। और ये मेरा पूरा परिवार है, बजरंग पूनिया जी, ये सब एक ही परिवार है हमारा, कोई फर्क नहीं है। और जो बच्चा देश का नाम करता है, राजनीतिक पार्टी पे जाने से कोई कलंकित नहीं होता है। ये देश को चलाने वाले भी राजनेता ही हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के चक्री जो है वहीं तक पहुंचती है, तो ये कोई कलंकित काम नहीं है। जवाब एक वर्ड में देना था सर। हाँ, दोबारा आप मुझे पूछिए फिर मैं। विनेश फोगाट। विनेश फोगाट अपनी बहन है। ठीक है। अगर शुरुआत इतनी जो है भक्तिमय हुई थी, आपके इतने सुंदर गाने के साथ हुई थी, आप भजन गाते हैं, तो इस इंटरव्यू को समाप्त भी हम इसी तरह म्यूजिकल अंदाज में करें तो बहुत अच्छा होगा। आज ही आपके चैनल के माध्यम से बता दें, आज ही हमने जो राम को लाए हैं उसका हरियाणा वर्जन रिलीज किया है, तो उसी को सुना देता हूं मैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लावेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लावेंगे, हरियाणा में फिरते, हरियाणा में फिरते ओ भगवा लहरावांगे। जैसे सेंटर में मोदी जी की सरकार जरूरी है, ऐसे हरियाणा में भी नायब जी जरूरी है, ऐसे हरियाणा में भी नायब जी जरूरी है। भाई त बहन बोली, ताऊ ताई बोली, भाई त बहन बोली, ताऊ ताई बोली, इब के हरियाणा में भगवा लहरावांगे, इब के हरियाणा में भगवा लहरावांगे। इतना खूबसूरत इस इंटरव्यू को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी मंच का, इंडिया टीवी के इस मंच का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।